ट्रांजिस्टर के टॉपिक को पढ़ते हुए हमने इसका इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर के पार्ट कौन-कौन से होते हैं। आपने देखा था कि हमारे पास ट्रांजिस्टर 2 तरह के होते हैं, एक एनपीएन और एक पीएनपी। तो दोनों टाइप की केसेस में अगर आप देखें, तो हमारे पास एक ट्रांजिस्टर के 3 पार्ट्स बनते हैं। तो एक पार्ट को बोलते हैं एमीटर, एक को बोलते हैं बेस और एक को बोलते हैं कलेक्टर। इन तीनों पार्ट्स की क्या करैक्टरिस्टिक हैं और कैसे काम करते हैं, इसको समझने के लिए आपने एक नल की, एक टूटी की एग्जांपल लेनी है। आपके घर में लगी हुई कोई भी टूटी, कोई भी नल जो है, वो परफेक्ट एग्जांपल है ट्रांजिस्टर की। अगर आप गौर करें, तो आपके घर के छत पे लगी हुई जो टैंकी है, जो कि पानी का रिजर्वायर है, जो कि कहीं पे भी आपके घर में अगर कहीं पे पानी की ज़रूरत है, तो वो पानी जो है वो उस टैंकी से ही आएगा। ये पार्ट कहलाता है एमीटर, कि जब भी आप पानी मंगवाना चाहेंगे, तो वो पानी एमिट जो है वो आपकी पानी की टैंकी से होगी। और कलेक्टर वो पार्ट है जहाँ पे आप उसको रिसीव कर रहे होते हैं, जहाँ पे आप बाल्टी में उसे इकट्ठा कर रहे हैं या हाथ में, या उसे मुंह धो रहे हैं, जहाँ पे भी आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, वो वाला हिस्सा कहलाएगा कलेक्टर, जहाँ पे आप उसे कलेक्ट कर रहे हैं। और तीसरा और सबसे जो मेन पार्ट होता है ट्रांजिस्टर का, वो उसकी बेस कहलाता है। ठीक है। अगर आप गौर करें, तो जहाँ पे भी आप नल या टूटी को ओपन करते हैं, तो आप उसके पानी के फ्लो को कम या ज़्यादा कर सकते हैं उस नल या टूटी के कैप से। ये जो कैप है, ये बेस की का रोल प्ले करता है, अगर आप उसको ट्रांजिस्टर से कंपेयर करें। तो सेम इस एग्जांपल को माइंड में रखते हुए हम ट्रांजिस्टर के पार्ट्स को और फिर उसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करेंगे। ट्रांजिस्टर का एक हिस्सा होता है एमीटर। ये वो हिस्सा है जो कि हमें बेसिकली चार्ज प्रोवाइड करता है सर्किट के अंदर। तो इसके बारे में याद रखना है कि जब हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं, तो इसका जो साइज़ होता है वो मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मतलब ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा। मॉडरेट होता है, इंटरमीडिएट होता है। वाइल हैवीली डोप्ड होता है। इसमें हमने जो डोपिंग की होती है, वो बाकी दोनों पार्ट से, बेस से और कलेक्टर की निस्बत ज़्यादा की होती है। ये बात याद रहे। उसके बाद जो हमारा कलेक्टर है, कलेक्टर जो है वो साइज़ में सबसे बड़ा होता है। ट्रांजिस्टर के अंदर ये जो 3 उसके पार्ट हैं, उन तीनों पार्ट में जो साइज़ में सबसे ज़्यादा जो बड़ा होता है, वो कलेक्टर होता है। और इसमें जो डोपिंग हमने की होती है सेमीकंडक्टर बनाने के दौरान, जब हम इसको बना रहे होते हैं, तो हम इसके लिए ऐसा सेमीकंडक्टर चूज़ करते हैं कलेक्टर वाले हिस्से का रोल प्ले करने के लिए, जिसमें जो हमने डोपिंग की हो वो मॉडरेट की हो। मतलब ना बहुत ज़्यादा मीटर की तरह, ना बहुत ज़्यादा और ना ही बेस की तरह बहुत कम। और बेस जो है, अगर आप गौर करें, एनपीएन और पीएनपी दोनों ट्रांजिस्टर के दरमियान में मैंने एक छोटा सारा, पतला सारा, थिन सारा पार्ट बनाया हुआ है। ये वाला जो पार्ट होता है ट्रांजिस्टर में, ये बेस है। और इसको बेस कहते ही इसलिए हैं क्योंकि सारे का सारा काम यहीं से हो रहा है। अच्छा, अब ये साइज़ में जो है वो सबसे छोटा होता है। एमीटर और कलेक्टर से बड़ी थिन सी एक फॉर्म होती है, दैट इज़ 10⁻⁻6 मीटर की एक थिन लेयर बनाई जाती है। जबकि इसमें जो डोपिंग भी होती है वो बिल्कुल स्लाइटली सी होती है, मतलब थोड़ी सी होती है। साइज़ भी कम, डोपिंग भी कम, लेकिन मेन रोल यही प्ले करता है। ठीक है। जिस तरह टूटी वाली एग्जांपल में जो उसका कैप होता है, नल का कैप होता है, उसको कम या ज़्यादा करने से हमारे पास कलेक्टर में आने वाला पानी की तादाद कम या ज़्यादा, उसका फ्लो, उसकी स्पीड कम या ज़्यादा होती है। सेम उसी तरह बेस को थोड़ा सारा वोल्टेज चेंज करने से पूरे के पूरे सर्किट में आने वाली जो हमारे पास इनपुट है, जो एमीटर के थ्रू आ रही है, वो चेंज की जा सकती है। सो ट्रांजिस्टर में ये बेस ही वो पार्ट है जो कि मेन रोल प्ले करता है। जो एमीटर से कितना चार्ज आएगा और कलेक्टर की तरफ कितना चार्ज जाएगा, जो पार्ट कंट्रोल कर रहा होता है, वो बेस होता है। तो जितने भी हमारे पास ट्रांजिस्टर हैं, बीजेटीज़, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हैं, जिनमें एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है और पीएनपी ट्रांजिस्टर हैं, इन सब में 3 हमारे पास बेसिक पार्ट होते हैं ट्रांजिस्टर के: एमीटर, बेस, कलेक्टर। तो इसमें आपने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि हमारे पास इन तीनों पार्ट में साइज़ में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? कलेक्टर। सबसे ज़्यादा हैवीली डोप्ड कौन सा पार्ट होता है? एमीटर।
साइज़ में मॉडरेट कौन सा होता है? एमीटर। और साइज़ में सबसे बड़ा होता है कलेक्टर। जबकि साइज़ में सबसे छोटा और डोपिंग में सबसे छोटा जो है वो बेस है, लेकिन जो मेन रोल प्ले कर रहा होता है वो यही बेस वाला पार्ट ही कर रहा होता है। तो नेक्स्ट हम इसकी थोड़ी-सी वर्किंग अंडरस्टैंड करते हैं कि ये तीनों के तीनों पार्ट मिलके एक्चुअल में काम कैसे करते हैं। वर्किंग को अंडरस्टैंड करने से पहले याद रहे कि डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर यूज़ होती हैं। जब भी ये कॉन्फ़िगरेशन का वर्ड आए, तो इसका मतलब है कि जब आप इसके सर्किट को लगा रहे होते हैं, इसके कनेक्शंस लगा रहे होते हैं, तो वो 3 डिफरेंट तरह के आप कर सकते हैं क्योंकि ट्रांजिस्टर के 3 पार्ट हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन भी 3 तरह की हो सकती हैं। एक को बोलते हैं कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, एक को बोलते हैं कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर और एक को बोलते हैं कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर। अपने नाम से ही ज़ाहिर है कि कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में ऐसी कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे हम सर्किट को अटैच करेंगे कि हम बेस को कॉमन कर देंगे। एमीटर के साथ भी वो कनेक्ट होगा और कलेक्टर के साथ भी होगा। तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जब हम यूज़ करेंगे तो उसको हम कॉमन बेस ट्रांजिस्टर बोलते हैं। आप इंटरमीडिएट के कोर्स में जहाँ पे भी ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे हमने कॉमन बेस ट्रांजिस्टर की ही कॉन्फ़िगरेशन यूज़ की हुई है। अगर आप बाकी दोनों को स्टडी करना चाहेंगे तो वो आपकी हायर क्लासेस में जाके स्टडी करेंगे। ऑब्वियसली जब आप उनके कनेक्शंस को चेंज करेंगे तो ट्रांजिस्टर का काम करने का थोड़ा बहुत तरीका जो है वो बदल जाता है। तो फ़िलहाल हम आगे जितने भी ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उनमें हम कौन-सी कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे? कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। मतलब हमने इसमें बेस को कॉमन किया होगा एमीटर और कलेक्टर दोनों के साथ। जैसे कि आप इधर जहाँ पे हम वर्किंग को एक्सप्लेन करने लगे हैं, इधर भी अगर इसके आप सर्किट डायग्राम देखें तो दरमियान में हमारा बेस है जो कि एमीटर और कलेक्टर दोनों के साथ अटैच है। ओके, वर्किंग ट्रांजिस्टर की याद रखने के लिए सिंपल सा फिनोमेना आपने याद रखना है क्योंकि हमारे पास ये बाइपोलर जंक्शन है तो इसके 2 कनेक्शंस हैं। दरमियान वाला तो दोनों के साथ कनेक्टेड है, एक इसका राइट साइड पे और एक हिस्सा लेफ़्ट साइड पे। अगर आप देखें तो हम ट्रांजिस्टर में 2 तरह की बाइसिंग अप्लाई की हुई है। 2 तरह की बाइसिंग अप्लाई करने का मतलब है 2 तरह के वोल्टेज। एक कनेक्शन हमने बेस एमीटर के साथ दिया हुआ है बैटरी का, जिसको आप VBE से आप देख सकते हैं। मतलब जो वोल्टेज, जो बाइसिंग हमने अप्लाई की है बिटवीन बेस एंड एमीटर। और दूसरा आप देख सकते हैं जो कि हमने वोल्टेज या बैटरी अटैच की है बिटवीन अ टर्मिनल ऑफ बेस एंड कलेक्टर, जिसको VCB, वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। तो याद रहे बेटे कि हमारे पास ये जो 2 तरह की बाइसिंग होगी ट्रांजिस्टर में, हमेशा 2 इनपुट बन गए, 2 हमारे पास टर्मिनल बन गए, एक है इनपुट और एक है आउटपुट। इनपुट वाला टर्मिनल कौन सा है? एमीटर बेस। और आउटपुट वाला कौन सा है? बेस कलेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रांजिस्टर में, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में याद रखें हमेशा इनपुट वाला जो टर्मिनल है, जो एमीटर बेस वाला टर्मिनल है, वहाँ पे हम हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे। और जो आउटपुट वाला टर्मिनल है, जहाँ पे हम आउटपुट ले रहे हैं, जो कि कलेक्टर बेस वाला हमारा टर्मिनल है, उसको हम रिवर्स बाइसिंग अप्लाई करते हैं। अगर आप डायग्राम को गौर से देखें तो मैंने इनपुट पे सिंगल बैटरी अटैच की हुई है, जबकि आउटपुट पे डबल बैटरी अटैच की हुई है। ये शो करता है सिंबल हाई वोल्टेज को, क्योंकि हमारे पास जो इनपुट है बेस मीटर पे फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। फॉरवर्ड बाइसिंग में आपको पता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट जो है वो इजीली फ्लो करती है ड्यू टू स्मॉल रेजिस्टेंस, तो इसलिए छोटा वोल्टेज भी काम दे जाएगा। जबकि ऑन दी अदर हैंड आउटपुट पे अगर आप देखें, जहाँ पे हमने रिवर्स बाइसिंग की हुई है, वहाँ पे हाई वोल्टेज देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है रिवर्स बाइसिंग में ड्यू टू लार्ज रेजिस्टेंस ज़्यादा जो करंट है वो फ्लो नहीं कर पाती। सो इसको समराइज ऐसे कर सकते हैं, टू ऑपरेट अ ट्रांजिस्टर वी अप्लाई बाइसिंग एट इट्स बोथ हैंड्स इन विच अ वे that its input become forward bias while the output becomes reverse bias. So due to small resistance present in a meter, a large amount of forward current moves from the emitter to the collector through the base junction where small amount of करंट गेट ग्राउंडेड। इसका मतलब यह है कि जो मीटर है वो हमें चार्ज प्रोवाइड कर रहा है, तो वहाँ तो हमने फॉरवर्ड बाइसिंग अप्लाई की हुई है, तो यहाँ से ज़्यादा जो अमाउंट ऑफ चार्ज है, अमाउंट ऑफ करंट है,
वो बेस के थ्रू होते हुए कलेक्टर तक पहुंच जाती है। तो इस तरह से जो टोटल हमारा जो करंट बनती है, जो हमने इनपुट के थ्रू भेजी, उसमें से थोड़ी-सी अमाउंट जो है वो बेस करंट नीचे ग्राउंड हो जाती है, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट होता है, और ज़्यादातर जो करंट है वो आगे कलेक्टर तक पहुंच जाती है, जहाँ पे हमने अपना जो आउटपुट है, जो भी कोई लोड वगैरह है जो अटैच किया हुआ है यूज़ करने के लिए, वो वहाँ पे मौजूद होता है। और वो बहुत कम जो है वो वैल्यू ऑफ करंट यूज़ करके तो अपना काम सर अंजाम दे सकता है। और इस तरह से हमारे पास जो वर्किंग है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की, वो इस बेस पॉइंट को थोड़ा सारा चेंज करके एक ह्यूज अमाउंट ऑफ चेंज जो है वो कलेक्टर में लाया जा सकता है। सो इन दिस वे जो टोटल करंट है जो हमें मिल रही होती है, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आई ई, ये वो करंट है जो आपने एमीटर में मतलब कि इनपुट में दी, दैट इज़ इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। आई बी वो करंट है जो कि बेस में चली गई थी और ग्राउंडेड हो गई थी, और बाकी सारी की सारी जो करंट कलेक्टर में गई वो आई सी है। तो इस तरह से एक हमारे पास फंक्शन आता है करंट गेन का, या जिसको अल्फ़ा से या बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस तरह से दिया जा सकता है आई ई ओवर आई बी या आई सी ओवर आई ई। दोनों की रेशो से हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो आउटपुट में जो करंट का गेन है वो जनरेट होता है। हमने जो बेस की वैल्यू है उसको थोड़ा बहुत चेंज करके आउटपुट में बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ चेंज जो है वो क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हम इसे बोलते हैं करंट गेन। यही वजह है कि हम ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर या एज एन स्विच जो है वो जनरेट यूज़ करते हैं। एम्पलीफायर इस तरह से कि हमारे पास, क्योंकि हमने बेस की छोटी सारी वोल्टेज को चेंज करने से कलेक्टर में एक बड़ा अमाउंट ऑफ जो करंट है उसका चेंज जनरेट हो सकता है, इसलिए हम इसको एज ए एम्पलीफायर भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, ये एज आ माइक्रो लेवल का स्विच जो है वो 2 पॉइंट के दरमियान भी ये काम करता है। तो इसको हम एज अ स्विच और एज एन एम्पलीफायर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, इसकी जो कंप्लीट डिटेल है वो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम स्टडी करेंगे।